हाँ तो दोस्तों अभी रिसेंटली पतंजलि फूड का अभी मोतीलाल ओसवाल के जो भी एनालिस्ट लोग हैं तो उनके साथ में भी कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था। तो उसके अंदर क्या क्या बातें स्वामी रामदेव जी ने की और कंपनी की मैनेजमेंट वहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन उनकी वहाँ पे रखी है उन्होंने, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे और जानेंगे कि आपको पतंजलि फूड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम पे यानी कि जो भी अगर आप देखोगे अभी जो उनका मेजर रेवेन्यू यानी कि मेजर पोजीशन ऑफ रेवेन्यू की अगर आप बात करोगे तो अभी एडिबल ऑयल वाले बिजनेस से उनका मेजर रेवेन्यू आता है, क्योंकि कंपनी आने वाले टाइम पे वो मेन जो रेवेन्यू है वो कंपनी फूड वाले बिजनेस से जाती है। और अगर हम उनके फूड बिजनेस के अंदर अगर हम उनके प्रोडक्ट की अगर आप बात करोगे तो घी हो गया, च्यवनप्राश हो गया, फिर उसके अलावा अगर आप देखोगे जो सोया प्रोडक्ट्स है, जो ब्रेकफास्ट वाले प्रोडक्ट्स होते हैं यानी कि जो टोस्ट वगैरह प्रोडक्ट्स होते हैं, और उसके अलावा बिस्किट्स वगैरह देखोगे ये प्रोडक्ट्स हमें कंपनी के फूड वाले बिजनेस के अंदर नजर आते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कंपनी यहाँ पे और नए नए प्रोडक्ट भी लॉन्च करने की कंपनी कोशिश कर रही है। अगर आप देखोगे अभी कंपनी ने रिसेंटली अगर आप देखोगे राइस भी कंपनी ने लॉन्च किए, पतंजलि का एक बासमती राइस भी आता है अराउंड, अगर आप देखोगे जो ग्रीन कलर का बैग होता है तो उसके अंदर वो चीजें आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी जो ऑयल पाम यानी कि जो पाम ऑयल का जो प्लांटेशन है उसे भी कंपनी यहाँ पे इंक्रीज करना चाहती है। और अगर आप देखोगे जो कंपनी का मेन फोकस अगर आप देखोगे जो 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो अगर आप देखोगे हम हर साल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो वो यहाँ पे स्वामी रामदेव जी यहाँ पे पूरी तरीके से उनका ये फोकस है कि जो 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए का हमारा जो फॉरेक्स है यानी कि जो हमारी करेंसी बाहर जाती है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेफिनेटली हमें एक अच्छी बात नजर आती है। और इससे अगर आप देखोगे जो हमारी जो करेंसी डिवैल्यूएशन होता है हमारी करेंसी का, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चीज काफी अच्छी नजर आती है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर जो पाम ऑयल के बारे में जो यहाँ पे इनके ग्रोथ के प्लान है अगर वो अचीवेबल हो जाते हैं आने वाले 5 से 6 सालों में, तो वहाँ पे डेफिनेटली इंडिया के लिए काफी बेनिफिशियल रह सकता है। और यहाँ पर हमारे जो पीएम मोदी जी है यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से भी यहाँ पे काफी ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी के लिए काफी बेनिफिशियल आने वाले टाइम पे रह सकता है। अगर हम थर्ड सेगमेंट की अगर हम बात करेंगे यानी कि जो न्यूट्रास्यूटिकल्स वाला सेगमेंट है वहाँ पे कंपनी ने 10 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। और उसके अंदर अगर आप देखोगे तो जनरल न्यूट्रिशन हो गया, स्पोर्ट्स वाला न्यूट्रिशन हो गया, फिर इसके अलावा जो मेडिकल न्यूट्रिशन होते हैं ये तीनों न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किए हैं। और देखिए ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स वाले प्रोडक्ट्स हैं ये जो नॉर्मली अगर आप देखोगे जिम्स वगैरह होते हैं और जो आजकल जो योगा वगैरह होता है, आजकल अगर आप देखोगे स्वामी रामदेव जी के बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे योगा वगैरह चलते हैं तो वहाँ पे ये प्रोडक्ट सेल होते हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन भी ये कंपनी की साइट वगैरह है तो वहाँ पे भी आप ये प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। तो देखा जाए तो जो न्यूट्रास्यूटिकल्स और फूड बिजनेस की अगर आप बात करोगे तो ये बिजनेस के अंदर मार्जिन काफी अच्छा नजर आता है। और अगर हम कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी आने वाले 5 से 6 सालों में जो फूड वाला बिजनेस है वहां से अराउंड 50% का रेवेन्यू कंपनी वहां से अर्न करना चाहती है। तो देखिए डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो अगर वहां से 50% के रेवेन्यू अगर कंपनी के आते हैं और वहां पे अगर आप देखोगे एक हाई मार्जिन बिजनेस हमें वो नजर आता है, लगभग 10 से 15% का मार्जिन वाला बिजनेस हमें फूड हो गया और न्यूट्रास्यूटिकल वाला बिजनेस नजर आता है। बाकी अगर आप देखोगे एडिबल ऑयल बिजनेस के अंदर इतना ज्यादा मार्जिन रहता नहीं है। अगर आप देखोगे पिछले साल 40,000 करोड़ के प्रॉफिटेबिलिटी पे लगभग 800 करोड़ के प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किए, तो हार्डली 2% के लगभग के नेट प्रॉफिट के मार्जिन हमें कंपनी के नजर आते हैं। लेकिन देखिए अगर ये कंपनी जिस तरीके से कंपनी के टारगेट से अगर आने वाले टाइम पे ये अगर 50% का रेवेन्यू शिफ्ट अगर इनका ये जो फूड वाला बिजनेस और न्यूट्रास्यूटिकल वाला बिजनेस अगर उससे हो जाता है तो वहां पे डेफिनेटली जो नंबर्स है वो यहाँ पे काफी फिनोमिनल हो सकते हैं। अब अगर हम देखेंगे तो स्वामी रामदेव जी ने यहाँ पे ये भी बोला था कि उनकी जो 4 कंपनीज है यानी कि जो पतंजलि ग्रुप की कंपनीज है, पतंजलि आयुर्वेद, पतंजलि मेडिसिन, पतंजलि लाइफस्टाइल और पतंजलि वेलनेस, तो ये भी आने वाले कुछ सालों में वो कंपनी को लिस्ट करने वाले। तो वो भी देखा जाए तो ये चीज उन्होंने अभी जब जी बिजनेस के अंदर वो आए थे तब भी उन्होंने ये बोला था कि आने वाले 4-5 सालों में ये चारों कंपनीज उनकी लिस्ट हो जाएगी और पतंजलि ग्रुप की उन्हें मार्केट में 5 कंपनी आने वाले 5 साल में नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम मेन अगर हम उनके रेवेन्यू टारगेट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अभी 40,000 करोड़ का रेवेन्यू हमें कंपनी का भी नजर आता है, यानी कि अभी करंटली कंपनी का 40,000 करोड़ का रेवेन्यू पूरा 1 साल में हो रहा है, क्योंकि कंपनी का टारगेट है कि आने वाले 5 साल में कंपनी इसे 1 ट्रिलियन पे लेके जाना चाहती है, यानी कि 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे आने वाले 5 साल में कंपनी यहाँ पे टारगेट करती हुई हमें नजर आ रही है। अब आप बोलोगे कि ये तो ग्रोथ के नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे 5 साल में अगर रेवेन्यू के नंबर डबल हो जाते हैं तो ये क्या बड़ी बात थोड़ी ना है, यानी कि डबल यानी कि ऑलमोस्ट ये 2.5 टाइम ये नंबर हमें होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको लगेगा कि ये नंबर इतना बढ़ना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, लेकिन देखिए यहां पर अगर 50% का अगर रेवेन्यू शिफ्ट अगर फूड बिजनेस और न्यूट्रास्यूटिकल वाले बिजनेस से अगर आता है तो वहां पर अगर आप यानी कि 50,000 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर्स अगर वहां से आते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से देखा जाए काफी ज्यादा डिफिकल्ट मुझे नजर आता है, क्योंकि देखिए 50,000 करोड़ का इतने कंपिटिटिव मार्केट के अंदर रेवेन्यू अर्न करना काफी मुश्किल रहेगा।
लेकिन वहां पर अगर हम एटलीस्ट अगर हम उसके नीचे यानी कि अगर हम 40% उसका डिस्काउंट अगर हम मान के चलते हैं और लगभग 30,000 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर्स अगर हम वहां से एक्सपेक्ट करते हैं और उसके ऊपर अगर हम 10% के नेट प्रॉफिट के मार्जिन की एक्सपेक्टेशन अगर हम वहां पे रखते हैं तो लगभग 3,000 करोड़ का प्रॉफिट वहां पे फूड बिजनेस और न्यूट्रास्यूटिकल वाले बिजनेस से कंपनी को आ सकता है। क्योंकि देखा जाए अगर हम 3,000 करोड़ का प्रॉफिट यहां से हो गया और उसके अलावा 800 करोड़ का प्रॉफिट अभी कंपनी ऑयल वाले बिजनेस से अर्न कर रही है और उसके अंदर कंपनी का डेट इंक्लूडेड था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे अगर हम डेट के नंबर्स को हटा देंगे क्योंकि अभी कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, यानी कि 1,000 करोड़ का बिजनेस हमें यहाँ पे कंपनी अभी ऑयल बिजनेस की करती हुई नजर आ रही है और वहां पे भी 5 साल में डेफिनेटली हमें नंबर्स वहां पे डबल होता हुआ नजर आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लगभग 2,000 करोड़ का बिजनेस यहाँ से और 3,000 करोड़ का अगर प्रॉफिट यहाँ से होता है तो लगभग 5,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे पतंजलि का हो सकता है। अगर ये जो कंपनी के जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि लगभग 5,000 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी वाली कंपनी आने वाले 5 साल में यहाँ पे पतंजलि बन सकती है, अगर कंपनी के जो रेवेन्यू के एक्सपेक्टेशन है ये अगर पूरे हो जाते हैं तो देखिए अगर हम अभी करंटली मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे आई थिंक अराउंड 55,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। तो देखिए मार्केट में काफी चीजें फॉरवर्ड लुकिंग रहती है, यानी कि आने वाले टाइम पे क्या चीजें होने वाली है, कंपनी की क्या अर्निंग्स है और एनालिस्ट की क्या एक्सपेक्टेशन उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें होती है। और अगर आप देखोगे कभी मार्केट काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है तो आजकल के लिए 100 का पी रेशियो एक नॉर्मल पी रेशियो हो चुका है। तो देखिए मेरे ख्याल से अगर आने वाले 5 साल में अगर हम कंपनी की विजिबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये जो फूड बिजनेस है ये फूड बिजनेस रहने वाला है तो यहाँ पर एफआईएस काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। अगर ये कंपनी सिर्फ ऑयल बिजनेस होती तो वो एक कमोडिटी कहलाती, लेकिन जब फूड बिजनेस और आपके न्यूट्रास्यूटिकल अगर आपके पोर्टफोलियो में आ जाता है यानी कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अगर आ जाता है तो वहां पे आपको 50 से 60 का पी रेशियो इजीली मिल जाता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए मुझे लगता है कि 5,000 करोड़ के लगभग के जो नेट प्रॉफिट के नंबर है वो आने वाले 5 साल में ये कंपनी अचीव कर सकती है और उसके हिसाब से लगभग 2.5 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप ये कंपनी के अंदर हमें नजर आ सकता है। यानी कि मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में अगर ये 5 साल में ये कंपनी की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन मैं यहाँ पे 10 साल का होराइजन मान के चलूंगा, मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल में ये कंपनी अचीव करेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल में यहाँ पे 5 गुना पतंजलि का फूड जाका ये जो स्टॉक है ये हमें होता हुआ नजर आ सकता है। तो देखिए ये जो मेरी सारी चीजें जो मैंने एक्सपेक्टेशन आपको यहाँ पे बताई है वो जो कंपनी की एक्सपेक्टेशन जो उसके हिसाब से मैंने बताया है, और एक तरीके से अगर आप देखोगे तो नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन यहाँ पे जो कंपनी को दिया जाता है। और देखिए जब मार्केट थोड़ा मैड वगैरह हो जाता है तो वहाँ पे 100 के पी रेशियो भी मिल जाते हैं और डिस्काउंटिंग काफी ज्यादा जल्दी भी हो जाती है। लेकिन मेरे ख्याल से काफी एक लॉन्ग टर्म स्टोरी हमें ये नजर आती है, क्योंकि पतंजलि फूड की अगर आप बात करोगे तो अभी मेन डोमेस्टिक कंजम्पशन ही हमें इनके प्रोडक्ट का नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम बाबा रामदेव जी की अगर हम बात करेंगे तो इनका आउट ऑफ इंडिया में भी काफी ज्यादा नाम चलता है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनके जो प्रोडक्ट्स है वो हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट होते हुए भी नजर आ सकते हैं। और अभी देखोगे 1,000 करोड़ के जो इनके रेवेन्यू यानी कि जो कैश फ्लो है कंपनी के वो ऑयल वाले बिजनेस चाहते हैं, तो कंपनी को यहाँ पे कहीं से डेट लेने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी के इतने अच्छे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेफिनेटली ये जो कंपनी है आपके रडार पे होनी चाहिए और एक काफी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मुझे अभी भी वैल्यूएशन के जो नंबर्स हुए यहाँ पे काफी कंफर्ट नजर आते हैं, क्योंकि 12 महीने के बेसिस पे भी अगर आप देखोगे 50-55 का पी रेशियो में कंपनी का नजर आता है और उसमें से अगर आप देखोगे तो वो डेट इंक्लूडेड करके कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थी। तो 12 महीने की प्रॉफिटेबिलिटी आपने यहाँ पे नहीं देखनी चाहिए, आपने फॉरवर्ड लुकिंग के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑल्दो मैं ये कहूंगा कि ये काफी ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक हमें ये नजर आता है, तो अगर मॉडरेट टू एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर अगर आप हैं तो ये आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि पतंजलि फूड के कॉन्फ्रेंस कॉल के हाईलाइट के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।